नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सरकार की बेरुखी पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ बिफरा, कहा स्वतंत्रता दिवस पर कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं। कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले पर हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ ने किया जोरदार विरोध, स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन लागू करने की मांग। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लेने होंगे कुछ कड़े फैसले। मीडिया एडवाइजर, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर ने कही बड़ी बात। नाहन में फैकल्टी एसोसिएशन ने महिला डॉक्टर को इंसाफ देने की खाई कसम। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी व हैवानियत की घटना किसी से छिपी नहीं है और ये घटना वाकई शर्मसार कर देने वाली है। देश जब 15 अगस्त की तैयारियां कर रहा था, देश जब 15 अगस्त के लिए देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ था, तो वही 15 अगस्त के दिन एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के लिए चिकित्सक इंसाफ मांगते हुए सड़कों पर निकले थे। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में फैकल्टी एसोसिएशन ने भी इंसाफ दिलाने की मांग की है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके लिए लगातार विरोध जारी रहेगा। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सक हड़ताल पर हैं। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं बहाल रही, लेकिन ओपीडी बंद रही। फिलहाल महासचिव डॉक्टर मनीष यादव यहां पर कहते हैं कि महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी बेहद शर्मसार कर देने वाली है। जानते हैं, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लेके अगेंस्ट जो बहुत ही एक हीनियस क्राइम हुआ है हमारी एक प्रशिक्षु छात्रा आरजेकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के अगेंस्ट, जिसकी रेप और हत्या कर दी गई। और मोर ओवर, जब इस हीनियस क्राइम के अगेंस्ट वहाँ के डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया तो उनके ऊपर भी वायलेंस की गई। अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये वायलेंस किन लोगों ने की, कौन इसके पीछे है और किसका हाथ है। तो हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए कि जल्द से जल्द जो भी कल्प्रिट हैं उनको पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुई बलात्कार व मर्डर के मामले में पूरे देश भर में चिकित्सकों ने केंद्र की सरकार को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार कह रहा है कि वह अपना विरोध बंद करे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय अब कहीं ना कहीं चिकित्सकों के हित में एक बड़ा फैसला भी लेने जा रहा है। आज हड़ताल रही और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी जगह काम ठप रहा। ओपीडी की सेवाएं बंद रही, आपातकालीन की जो सेवाएं हैं वो बहाल रही, सुचारू रूप से चल रही थी। फिलहाल कैंडल मार्च नाहन में निकाला गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सीमा कन्याल ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता सरकार इस कृत्य को करने वालों को लगातार बचाने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे भारत देश को आजाद हुए 78 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी महिलाएं उस पिंजरे में कैद हैं कि यदि वहां से फड़फड़ाकर निकलती भी हैं तो उन्हें रौंद दिया जाता है, उनके पंख काट दिए जाते हैं। आज हम जो कैंडल मार्च कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोलकाता के एक हॉस्पिटल में जो एक जूनियर डॉक्टर के साथ, जो एक हमारी लड़की के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत हुई है, वो बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही शर्मनाक है। वो दरिंदगी जो है, दरिंदों ने ये हदें पार कर दी कि उन्होंने जो है उस लड़की का जो है टांगे तोड़ दी, बाजुएं तोड़ दी, गला दबा दिया, उसमें भी उनको चैन नहीं आया और उन्होंने जो है यहाँ तक कि उनकी आंखें तक नोच दी। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उन दरिंदों को पकड़ा जाए। अभी तक जो है एक दरिंदा पकड़ा गया है, एक आरोपी पकड़ा गया है। कोलकाता में महिला चिकित्सक रेप व हत्या के मामले पर राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भी आज विरोध चिकित्सकों ने जताया।
रेजिडेंट डॉक्टर के बाद हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन भी विरोध स्वरूप उतरी। ओपीडी की सेवाएं यहां पर बंद रही, साथ ही सर्जरी भी टल गई। मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने बंगाल के ट्रेनिंग डॉक्टर को न्याय दिलाने और निष्पक्षता से जांच की मांग की है। आईजीएम से शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर व मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का कहना है कि आज देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मामला सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी, लेकिन पहले एविडेंस टैंपरिंग की गई। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में वारदात हुई उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। आज देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्योंकि आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यही बोलना चाह रही हूँ कि इस स्ट्राइक का प्राइमरी मोटिव ये है कि विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। जो हमारी 31 ईयर ओल्ड सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी पल्मोनरी मेडिसिन की, आजी के मेडिकल कॉलेज कोलकाता की, उनके साथ गैंग रेप और मर्डर हुआ है और अभी तक कोई भी कल्प्रिट सिर्फ एक को ही पकड़ा गया है और बाकी सब फरार हैं, किसी को भी पकड़ा नहीं गया है। हम चाहते हैं जस्ट इस पे इंक्वायरी हो। सीबीआई को ये केस देने से पहले ही जिस सेमिनार रूम में ये बलात्कार हुआ हमारी रेजिडेंट के साथ, वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके अगले दिन जब वहाँ के डॉक्टर प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव विकास ठाकुर ने हिमाचल में भी चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही स्टेट हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। विकास ठाकुर ने कहा कि कई बार चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार हो चुका है, बावजूद चिकित्सक अभी तक नहीं बोले। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि रात को जब नाइट शिफ्ट करने के लिए महिला चिकित्सकों को कहा जाता है तो वो दिन भर 24 घंटे अपनी सेवाएं दिन रात देती हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास ठाकुर, जनरल सेक्रेटरी हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन। आज जो हमारी वार्ता रखी गई है वो है जो कोलकाता में हमारी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो बहुत ही दुखद और असहनीय है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। और जो इस तरह से जो हमारे चिकित्सकों की जो सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट और सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किए जाने के संदर्भ में रखा गया है। आज के जो हमारे 24/7 इंस्टीट्यूट हैं और बाकी भी संस्थान हैं, वहाँ सुरक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो लेडी डॉक्टर हैं या जो स्टाफ नर्सिस हैं जो एक पोस्टेड हैं और वो जो रात्रि सेवाएं देती है, वो उनके लिए बहुत ही मतलब एक चिंताजनक और बहुत ही प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान बताते हैं कि प्रदेश की आर्थिकी को सुधारने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे, लोगों को इसमें सहयोग देना होगा। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए हैं सरकार बनने के बाद, और उनकी जो एक इच्छा है कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की आवश्यकता है, वो पहले दिन से इस बात को समझ रहे हैं। और ये बहुत आवश्यक है कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति आज प्रदेश की है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है। आप कर्जे लेके प्रदेश को चलाने का जो मॉडल है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी ने फिर से एक बार ये आग्रह किया कि जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, साधन संपन्न जो लोग हैं। आज के लिए हिमाचल की बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।